Welcome students for today's session of class 9th। अभी तक हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 8th में अभी तक नहीं पढ़ी है। केवल कोऑर्डिनेट्स ग्राफ का यूज़ आपने पढ़ा था। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये भी मैथ की ही एक अलग ब्रांच है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक तरह से फाउंडर माना जाता है, हम मानते हैं रेने डिक्रास्टे एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा माना जाता है। और इसकी जो फाउंडेशन मतलब इसकी जो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं मेनली है कार्टेशियन प्लेन। रेने डिक्रास्टे के नाम के कारण उनको हमने जो एक प्लेन बनता है उनको हमने समर्पित किया और उस प्लेन का नाम हमने रखा कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन की जो खोज की एक कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ऐसा कि एक रात रेने डिक्रास्टे अपने कमरे में लेटे हुए थे और वो देखते हैं कि छत की तरफ एक छोटा सा कोई कीट पतंगा है, कोई इंसेक्ट है। वो उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो जो कीट है या इंसेक्ट है वो अपनी जगह बदल देता है। तो वो कहते हैं कि इसने जो अपनी जगह बदली, इस जगह के डिस्प्लेसमेंट को या जो डिफरेंस हुआ, अंतर आया, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। पहले उन्होंने सोचा कि अगर हम छत जो स्क्वायर होती है या रेक्टेंगल होती है उसके कोने से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोने से रिप्रेजेंट जब उन्होंने किया तो उसकी जो डिफरेंस था, उसका डिस्प्लेसमेंट था, वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आया। तब उन्होंने सोचा कुछ और हमको प्लान करना होगा जिससे कि इस पोजीशन को या इस कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर सकें। तब उनके दिमाग में आया कि हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि जिसके द्वारा हम किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। कि जैसे आप अगले जो पहली एक्सरसाइज आएगी उसमें क्वेश्चन भी है कि आपके टेबल पर एक लैंप रखा हुआ है, आप उसकी पोजीशन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, वो उसी पे उन पर डिपेंड है। तो ये एक स्टोरी थी जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। रेने डिक्रास्टे ने किस तरह से कार्टेशियन प्लेन ढूंढा। अब कार्टेशियन प्लेन कैसे है, क्या ये चीज़ हम बताएंगे। जनरली आप लोग ने क्लास 8th में नंबर लाइन पढ़ी है। हमारा आज क्लास है क्लास 9 और टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने क्लास 8th में नंबर लाइन पढ़ी है 8th क्लास तक। और नंबर लाइन पर जो हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने देखा है। तो देखिए एक तरह से ये है एक नंबर लाइन, बीच में 0 है, ये 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। और इधर हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हम पॉइंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जीरो को हम इनिशियल पॉइंट मान के चलते हैं। जीरो के जो हमारे लेफ्ट में होंगे वो पॉजिटिव, और जीरो के राइट में जो होंगे पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट में जो होंगे वो नेगेटिव। ये बात हो गई। अब अगर हम मान के चलें, आप लोगों ने क्लास 8th में शायद पढ़ा
पढ़ा भी होगा, 6th में भी शायद आपने पढ़ा है, हाँ 6 से पढ़ा है, 6-7 से पढ़ा है कि जैसे हम कहते हैं कि सी लेवल, समुद्र का तल, पानी का तल, उससे ऊपर जाएंगे और उससे नीचे आएंगे। तो उससे ऊपर जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और उससे जब नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई लाइन और आई किसी पॉइंट को ऊपर या नीचे दिखाने के अकॉर्डिंगली, जैसे उसे हम कहते थे वर्टिकल लाइन, उसे क्या बोलते थे, तो वर्टिकल लाइन। तो दिस इज द वर्टिकल लाइन। ये बीच में 0 हो गया भाई, ये हमारे पास ऊपर के पॉजिटिव हो गए 1 2 3 4 5, और इसके नीचे ये हमारे पास नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इन दोनों लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर दें एक साथ और इनिशियल पॉइंट मतलब 0 एक साथ लिया है, कोइंसिडेंट कर दें 0 को, तो उसके बाद जो प्लेन बनेगा दैट इज द कार्टेशियन प्लेन। वो क्या बनेगा, वो एक कार्टेशियन प्लेन बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, इस 0 के राइट के पॉजिटिव, लेफ्ट के नेगेटिव, इस 0 के अप के पॉजिटिव और डाउन के नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास आया, ये हमारा एक तरह का एक कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम आ गया। अब जब हमने इन दोनों लाइनों को एक साथ मिलाया, जब इन दोनों लाइनों को एक साथ हमने मिला लिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास जो एक प्लेन बना वो इस कंडीशन में बन गया। ये है आपका 0 इनिशियल पॉइंट, मतलब वर्टिकल लाइन का भी 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी 0। ये हमारे पास एक्स एक्सिस कह दिया, एक्स एक्स डैश ओ एक्स, इसको इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं ओ, और ये वाई, और ये हो गया वाई नेगेटिव। ध्यान से देखिए, समझिए इसको। अभी हमने जैसा बताया था कि ये जो 0 है, ये इनिशियल पॉइंट 0 है, नेमिंग इसको हमने ओ दिया है। तो ओ से एक्स तक की जो डिस्टेंस है, ओ से एक्स तरफ की जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब इधर की जो डिस्टेंस है सारी पॉजिटिव है बेटा। हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो सब पॉजिटिव में आएंगे। अब यहां से देखिए, इस 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी हम पॉजिटिव में आएंगे, तो भी हम पॉजिटिव में आएंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जब लेफ्ट में आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा वो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से इस वर्टिकल लाइन के डाउन में आते हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब जब ये हमारे पास ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अब हमारे पास इस कार्टेशियन प्लेन में जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक साथ मिला दिया और हमने परपेंडिकुलरली मिला, एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, ये दिस इज द परपेंडिकुलर कंडीशन, हमारी परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसमें 4 पार्ट बन गए, 4 पार्ट्स बन गए। 4 पार्ट्स हमारे पास देखिए, 1 2 3 और 4। ये एक पार्ट हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट हो गया। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। अब जो फर्स्ट पार्ट आया, जो हमारा ओ एक्स ओ वाई है, ओ एक्स और ओ वाई के साइड का है, तो उसमें हमारी जो डिस्टेंस है सारी की सारी हमारी कैसी है, ओ से एक्स तक की सब पॉजिटिव है और ओ से वाई तरफ की जो भी है वो भी सब पॉजिटिव है। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी डिस्टेंसेस हम काउंट करेंगे, पॉइंट काउंट करेंगे, वो प्लस प्लस के काउंट करेंगे। अब ये आएंगे, हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब इस इधर आ जाइए, ओ से एक्स डैश, तो देखिए हमारी जो एक्स इधर की जो ये डिस्टेंस होगी वो तो नेगेटिव हो गई, लेकिन जब ऊपर की डिस्टेंस है वो ऊपर अप, तो वो क्या हमारे पास हो गई, वो पॉजिटिव है। तो इसमें बेटा जी ये हो गया माइनस प्लस। नाउ अब हम आते हैं थर्ड में, तो देखिए ये ओ एक्स डैश ये तो नेगेटिव है और ओ वाई डैश ये भी नेगेटिव है, तो दोनों हमारे पास कैंसिल हो गई, माइनस माइनस हो गई, दोनों माइनस माइनस हो गई। और इधर देखिए फिर ये एक्स पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस हो गई। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास पॉइंट्स किस तरह से होंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या कह देते हैं इनको हम, क्वाड्रेंट।
हैं हम इनको? क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनको हम क्या कह देते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम और भी होते हैं, उनको हम कह देते हैं एबिस्का, और एक नया वर्ड आता है ऑरिडेंट, ऑरिडेंट। ठीक है, जो नया वर्ड आता है वो है आपका एबिस्का। देखिए अभी बता देते हैं, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट। और जो एक्स एक्सिस है उसको हम एबिस्किसा कहते हैं। देखिए जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एबिस, स्पेलिंग देख लेते हैं, एब्सिस के साथ, एब्सिस, 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 FCSIC, एब्सिक, दिस वन। एंड वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये कुछ हमारे जनरल टर्म्स हैं, या कह सकते हैं कि इसके की पॉइंट्स हैं, वो आप लोग को याद होने चाहिए। क्वाड्रेंट है 4, इन 4 क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस का, ये माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस का और ये प्लस माइनस का, और इनके जो दूसरे नाम कभी कभी आ जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या आ जाते हैं? वो एबिस्किसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है इनको। अब आता है हमारे पास दिस इज द ओरिजिन, ये ओ, जहाँ पर ये दोनों हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द वो है ओरिजिन। वो क्या है हमारा? ओरिजिन। ये पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक बार, और फिर मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत थोड़ा सा अलग टॉपिक है, एक अलग सा क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा आपके इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। केवल ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं अभी तक एग्जाम में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समझ लीजिए। तो ये आप लोगों ने, ये तो रहने देते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए क्या है, किस तरीके से हम आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में हमने भेज दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? कि आपकी स्टडी टेबल पर एक टेबल लैम्प रखा है, दूसरे पर्सन को, दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे व्यक्ति को आप उसकी पोजीशन किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो जस्ट लाइक देख सकते कि हमारे पास हमने एक फिगर बनाई, इसकी टेबल, मतलब आपने टेबल की फिगर बनाई आपने, माना ये आपकी, देखिए बेटा हम लोगों को इतना मुझे ड्राइंग नहीं आती है, तो थोड़ा सा जो भी है, ये आपका माना ये आपका टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। यहाँ पर हमने इसकी इस वाली लेग को नहीं दिखा रहे हैं, चलो ये वाली लेग हमारी छुप गई, इससे थोड़ा सा नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, हमने यहाँ से दिखा दी, ठीक है। ये इस तरह से, ये इसका फ्रंट, ये इसका टेबल टॉप है, दिस इज द टेबल टॉप, ये हमारे पास टेबल टॉप है, ये हमारा टेबल टॉप है। अब टेबल टॉप पर जो लैंप है माना यहाँ रखा हुआ है,
कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। टेबल टॉप पर हमारा जो लैंप है वो यहाँ रखा है। अब इसकी पोजीशन को हम किसी अदर पर्सन को किस तरह से समझाएंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, जैसे हमने अभी बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो स्टार्ट करा था टॉपिक, हमने बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो इस टेबल के अंदर भी आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होगी। आप जैसे बैठे हुए हैं, इधर से भी आप बैठे हुए हैं, माना कि आप इधर की तरफ हैं, तो ये आपके पास कौन सी लाइन हो गई, ये जो हो गई ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो होगी वर्टिकल लाइन। अच्छा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, टेबल की जो टॉप होती है वो अधिकतर कैसी होती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होती है। रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होती है। तो जब रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होती है तो उसके जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये दोनों कैसे हैं, एक तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो हम इसकी पोजीशन को किसी स्टूडेंट को या किसी भी को हम बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि दिस पॉइंट इज, जैसे डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, तो ये डिस्टेंस हमारे पास, ये माना हो गई हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गई x। क्या हो गया हमारे पास, ये x हो गया। जब ये x है तो ये भी x होगा। और ये हमारे पास क्या है, y, तो ये भी हमारे पास y होगा। ये पॉइंट है A, दिस इज द टेबल लैंप, A इज द टेबल लैंप। तो हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि जो A इज टेबल लैंप, A क्या है हमारा, टेबल लैंप है। A क्या है हमारा, टेबल लैंप है। तो A की पोजीशन को हम डिस्क्राइब जो कर रहे हैं वो किस तरह से करेंगे, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं। इसको लिखेंगे हम तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ए इज द टेबल लैंप। तो हम लिखेंगे ए इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल साइड, सॉरी वर्टिकल साइड, ये तो वर्टिकल साइड आएगी ना, वर्टिकल साइड। जो ए पॉइंट है वो वर्टिकल साइड से, वर्टिकल साइड हमारे पास ये है, वर्टिकल साइड से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। और ए इज एट y डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल साइड। और जो a है वो y डिस्टेंस है, y से जो हमारी हॉरिजॉन्टल साइड है ये इससे y डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास इसका जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, एक तरह से x। पहले अच्छा ध्यान रखिए कि इसमें जो कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज एट एक्स वाई पॉइंट। जो a होगा वो एक्स वाई पॉइंट पर होगा, मतलब जो उसकी डिस्टेंस है x हमारे पास कौन सी हो गई, ये, और y हो गई ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है बहुत, मतलब लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है और ना ज़्यादा इसको हमने इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में नहीं आता है। हमने आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसको बताया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा उसको हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं। ये एक्सरसाइज मतलब पूरा चैप्टर हमारा शायद 2 या 3 एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसमें कुल टोटल 3 एक्सरसाइज हैं शायद हमारी। तो अगले टॉपिक में हम दोनों एक्सरसाइज को लपेटने की कोशिश करेंगे। तो अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान में क्या है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब एक शहर में 2 मेन रोड हैं, वो शहर के बीचों बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा, दीज 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो दोनों रोड हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। तो हमने उसको, ये तो आपने कर लिया।
हमारे पास शहर के बीचों बीच में जो दो रोड आ रही हैं, माना वो ये हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारे पास कौन सी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये हो गई ईस्ट वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट वेस्ट, ये हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मानी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं नाउ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखिए, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, मतलब जितनी भी सड़कें हैं या गलियां हैं इन दोनों सड़कों के पैरेलल में है, पैरेलल मतलब डिस्टेंस इक्वल है, और वो डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो 5 स्ट्रीट्स मतलब 5 ऐसे और 5 ये ऐसे, 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, मतलब हमने जो डिस्टेंस ली है उसको हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने बनानी है, इसको ग्राफ जैसा बनाना है, और 200 मीटर पर हो जाएंगे। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। अब देखिए सिंगल लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इसको क्या करा कि लेट, हमने इसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत भाई नहीं है, कोई बात नहीं, हम इससे करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चलो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, माना 5 स्ट्रीट बनानी है, तो हमारे पास ये होगी, माना ये पहली हुई ए, टेढ़ी हो जाएगी बेटा, ये स्ट्रेट आनी है ना हमारी, एक इक्वल डिस्टेंस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 2, इसका थर्ड, 3, ये हो गई 4, और ये हो गई 5, ठीक है। 5 ये ऐसे बनेंगे हमारे पास, तो ये हो गई माना 1 2 3 4 5, ये हो गई, ठीक है। तो हमने इनको क्या करा, नेमिंग कर दिया इन रोड्स का, तो ये इन रोड्स की नेमिंग कर दी हमने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी तरह से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या कहता है, देखिए हमने मॉडल बना दिया, इक्वल डिस्टेंस पर है, और इस तरह से अभी कहता है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट ऑन रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट एंड अनदर वेस्ट डायरेक्शन। देखिए तो मतलब एक क्रॉस सेक्शन जो हमारा बन रहा है वो कैसे है, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक दूसरे को काटते हुए लाइनों से हमारा बन रहा है, ठीक है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meet at some crossing, then you will call this cross section 2-5 using the convention। तो अब जैसे हमारे पास कोई सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ की है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की आ गई, ये आ गई, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो हमारे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम 2-5 से करेंगे, इसको 2-5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया। अब ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, मतलब 4-3 से कितने स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4-3, देखिए 4-3 पहले हमें एक्स एक्सिस लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4-3 दिस वन, तो ओनली 1 पॉइंट आएगा, ये आएगा हमारे पास 4-3 ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 क्रॉस सेक्शन। इसके बाद है 3-4, तो 3-4 हमारे पास आ जाएगा ये 3-4 ओनली, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है इसमें। और इसके बाद हमारा है एक्सरसाइज 3.2, तो एक्सरसाइज 3.2 और आपका 3.3 हम आपकी एक साथ कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हमने केवल आपका इंट्रोडक्शन ले लिया, कोऑर्डिनेट का कुछ नहीं है। आपका जो मेनली कोऑर्डिनेट आपका कंप्लीट है, यहाँ तो केवल आपका कॉन्सेप्ट है। क्लास 10th में आपका कोऑर्डिनेट की आपके यूजेज हैं,
तो उसको वहाँ समझेंगे हम। और आज के लिए हमारे पास आज इतना ही। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं, इसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।